जिसका पोटेंशियल क्या हो भाई, शून्य हो। और इस तरह से जब हम लोग मापन करेंगे तो कोई एक पोटेंशियल मिलेगा, और जो पोटेंशियल मिलेगा वो किसका पोटेंशियल होगा, एक एक का तो पोटेंशियल हम लोगों को फिक्स है कि भाई वो ज़ीरो मूल्य है। तो जो भी पोटेंशियल मिल रहा है वो किसका होगा, तो हम लोगों ने जो भी विद्युत ध्रुव लिया होगा वो उसका पोटेंशियल होगा। तो कोई भी विद्युत ध्रुव का पोटेंशियल हम लोग कैसे जांचते हैं कि जब हम लोग पूरा एक संपूर्ण सेल तैयार करते हैं जिसमें दो अर्ध सेल होते हैं, अर्धकोश होते हैं, उनमें से एक अर्धकोश ऐसा लेना है जो शून्य वोल्टेज बताता हो, शून्य पोटेंशियल बताता हो। तो जो संपूर्ण कोश का पोटेंशियल मिल रहा है वो किसका पोटेंशियल होगा, तो जो अज्ञात है उसका पोटेंशियल होता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोगों को एक ज़ीरो पोटेंशियल वाला विद्युत ध्रुव लेना पड़ता है। ज़ीरो पोटेंशियल वाला विद्युत ध्रुव है हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव। हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव, ये जो हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव होता है वो प्रमाणित होता है, फिक्स ज़ीरो। ठीक है, कैसे होता है ये हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव, तो उसके लिए हम लोग एक ग्लास की मतलब कांच की एक ट्यूब लेते हैं जो अंदर से पोली होती है, ठीक है, ये ऐसे। फिर उसके अंदर हम लोग प्लेटिनम का तार लेते हैं, ठीक है, प्लेटिनम का तार, और उसके नीचे संपर्क में होती है प्लेटिनम की पट्टी। और फिर ये जो है कोई भी हम लोग विद्युत तार लेते हैं। लेकिन ये जो कांच की पोली नली है उसमें हम लोग यहाँ पर एक तरह का छेद देखने को मिलता है, एक तरह की यहाँ पर एक और छोटी नली होती है, ठीक, और यहाँ से ये चीज़ जो है वो ओपन होती है। इस नली में से हम लोग गैस पसार कर सकते हैं और वो गैस होगा हाइड्रोजन गैस। कितनी मात्रा में, तो हाइड्रोजन हम लोग लेंगे, गैस है, उसकी मात्रा हम लोग प्रेशर में लेते हैं, बार में, ठीक है। तो ये जो प्रेशर, जो ये गैस है उसके लिए हम लोग कितना जो है प्रेशर से इसको प्रोवाइड करेंगे, 1 बार से। क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस पोली नली में से पसार होगा, यहाँ पे पूरी तरह भर जाएगा और वो यहाँ से निकलेगी। लेकिन इस पूरी सिस्टम को, इस पूरे विद्युत ध्रुव को हम लोग पानी में भरते हैं, एसिड में भरते हैं, जो एसिडिक पानी होता है, एसिडिक जलीय विलयन। कितना, तो 1 मोलर सांद्रता वाला एसिडिक विलयन होता है, ठीक है। तो ये एसिडिक विलयन होता है पूरा। अब क्या होगा कि जब हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड की जाएगी तो ये गैस जो है वो यहाँ से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। और इस तरह से जो है वो प्रक्रिया चलने लगती है और इसका जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो शून्य होगा, ठीक है। तो ये है प्रमाणित हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव। ये पूरी एक सिस्टम है, ये पूरा एक विद्युत ध्रुव है। आप लोग किसी धातु का विद्युत ध्रुव पोटेंशियल का मापन करना चाहते हो, उसको इसके साथ जोड़ दिया जाता है और जब पूरा कोश तैयार हो जाता है और हम लोगों को जो पोटेंशियल प्राप्त होता है उस पोटेंशियल को हम लोग उस कोश का पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन उसमें से तो हाइड्रोजन जो ये विद्युत ध्रुव है उसका पोटेंशियल तो ज़ीरो है, तो जो कोश पोटेंशियल हम लोगों को प्राप्त हो रहा है वो सही में किसका पोटेंशियल है, तो दूसरा जोड़ा गया है
उस विद्युत ध्रुव का वो पोटेंशियल हो जाएगा। और इस तरह से उस दूसरे विद्युत ध्रुव का पोटेंशियल का मापन हम लोग इस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हम लोग अर्ध पोटेंशियल को या अर्ध कोश को संज्ञा के रूप में कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले जो संपर्क में होता है वो है प्लेटिनम की पट्टी, ठीक है, और वो धातु के रूप में है, और वो संपर्क में आती है हाइड्रोजन गैस के साथ। तो वो संपर्क में है हाइड्रोजन गैस के साथ। और ये हाइड्रोजन जो बुलबुले हैं वो किसके संपर्क में है? तो ये जो हाइड्रोजन गैस जो प्रवाहित हो रही है वो एसिडिक या H+ के साथ संपर्क में है। तो संपर्क में H+ जो आयन स्वरूप में होता है। बोलो ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? ओके। अब ये जो हमारे पास है ये है हाइड्रोजन अर्ध कोश। ये क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन अर्ध कोश। अगर आप लोगों ने इसको एनोड की तरह इस्तेमाल किया तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। अगर आप लोगों ने इसको कैथोड की तरह इस्तेमाल किया तो उसको हम लोग राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो वो धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आगे की थियरी में आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसको कहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये सभी तापमान पर हाइड्रोजन अर्धकोश के लिए उसका पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल 0 होता है। और पोटेंशियल को हम लोग किस में जांचते हैं? वोल्टेज में, ठीक है। अब उसके पोटेंशियल को हम लोग दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शा सकते हैं? तो उसके पोटेंशियल को अगर हम लोग दर्शाना चाहें तो हम लोग दूसरे की तुलना में के साथ जोड़ना पड़ता है तो हम लोगों को अन्य विद्युत ध्रुव का पोटेंशियल प्राप्त होता है। और इस तरह से जो भी हम लोग अन्य विद्युत ध्रुव का पोटेंशियल जो ज्ञात करते हैं उसको हम लोग उसका प्रमाणित विद्युत ध्रुव कहते हैं या प्रमाणित पोटेंशियल कहा जाता है। तो अगर हाइड्रोजन के सामने होगा, ठीक है ना, तो अगर वो हाइड्रोजन के सामने होगा, हाइड्रोजन के लिए होगा हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अन्य हाइड्रोजन का जो विद्युत ध्रुव जो है वो प्रमाणित में है तो जो भी कोर्स का पोटेंशियल मिलेगा वो भी प्रमाणित में होगा। अर्थात जो अन्य धातु के लिए जो विद्युत ध्रुव पोटेंशियल मिल रहा है वो भी प्रमाणित हो जाएगा। तो प्रमाणित पोटेंशियल कैसे मिलेगा? तो प्रमाणित पोटेंशियल को E0 से दर्शाते हैं। ये कब प्रमाणित होगा? इसको हम लोग कैसे कब लिख सकते हैं? जब कोई एक क्या हो? प्रमाणित, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? प्रमाणित, तो पूरा कोश भी क्या हो जाएगा? प्रमाणित, ठीक है। तो प्रमाणित पोटेंशियल या प्रमाणित कोश पोटेंशियल को हम लोग इस तरह से बताएंगे। अब पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल होता है विद्युत ध्रुव के पोटेंशियल के मध्य अंतर। कौन सा? राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब मानो कि हम लोगों को राइट हैंड साइड में जो भी पोटेंशियल जोड़ा गया है, जो भी विद्युत ध्रुव जोड़ा गया है उसका पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो राइट हैंड साइड वाले का विद्युत ध्रुव का पोटेंशियल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड में इस प्रमाणित हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव को जोड़ दो और उसका
मूल्य कितना है 0। तो बचा क्या ये। तो जो पोटेंशियल आ रहा है वो सही में किसका पोटेंशियल है, तो ये जो दाईं ओर आप लोगों ने जोड़ा होगा उस विद्युत ध्रुव का पोटेंशियल हम लोग इस तरह से मापन करते हैं। समझ में आया भाई आप लोगों को? आगे चलो एक उदाहरण है छोटा सा, वो हम लोग देखना चाहते हैं। कॉपर का मापन किया हुआ EMF 0.34 वोल्ट है। तो कॉपर विद्युत ध्रुव के लिए उसका EMF 0.34 वोल्ट कैसे आया। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव को एनोड की तरफ जोड़ देते हैं। तो पहले प्लेटिनम के साथ संपर्क, फिर हाइड्रोजन गैस के साथ संपर्क। हाइड्रोजन गैस जो है वो कितने प्रेशर पर 1 बार, और वो किसके साथ संपर्क में H+ आयन स्वरूप, उसकी सांद्रता कितनी 1 मोलरिटी। और कौन है कैथोड की तरफ, तो कॉपर आयन स्वरूप, उसकी सांद्रता 1 मोलरिटी। बोलो दोनों की सांद्रता 1 हो गई, अर्थात ये जो सेल है वो प्रमाणित हो गया। यह आयन किसके साथ संपर्क में होता है, कॉपर धातु के साथ। ये दोनों अर्ध सेल किसके साथ संपर्क में होते हैं, क्षार क्षेत्र के साथ, सॉल्ट ब्रिज के साथ। तो इस तरह से वो हम लोगों ने ज्ञात किया। तो अगर आप लोगों को कॉपर विद्युत ध्रुव का पोटेंशियल चाहिए जो फिक्स होता है, तो वो कैसे ज्ञात होगा कि दूसरा आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिसका मूल्य 0 हो। और किसका मूल्य 0 होता है, तो प्रमाणित हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव का मूल्य 0 होता है। तो ये जो पूरा पोटेंशियल मिलेगा वो इसका तो 0 हो गया, तो किसका होगा, कॉपर का होगा। तो हम लोग किसी भी धातु के लिए, किसी भी विद्युत ध्रुव के लिए उसका पोटेंशियल हम लोग इस तरह से ज्ञात करते हैं। चलो अब जिंक का चाहिए, तो जिंक का मापित EMF -0.76 वोल्ट है। ठीक है, तो उसको कैसे प्राप्त किया गया होगा, तो इसी तरह से हाइड्रोजन गैस हो तो उसकी मात्रा बार में, आयन स्वरूप, आयन की मात्रा या सांद्रता मोलारिटी, दोनों के बीच में एक क्षार क्षेत्र संपर्क में कौन सा रह गया, क्या रह गया, जिंक। तो जिंक क्या होगा 2+ आयन स्वरूप मतलब उसकी सांद्रता 1 मोलारिटी। अब हो गया जिंक धातु। तो इस तरह से हम लोगों को प्राप्त होता है। अब मानो कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया, जैसे ये अर्ध सेल है, कॉपर मिल गया, ये जिंक है, ये अर्ध सेल है। अब हम लोग जो है दोनों में से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हमारा पहला विद्युत रासायनिक सेल हो जाएगा, जिंक और कॉपर वाला। तो कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, हम लोगों को तो पता ही है कि इन दोनों में से कौन एनोड की तरह व्यवहार करता था। तो जिंक को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिखा था, वो एनोड की तरह व्यवहार करता है, और कॉपर को हम लोगों ने राइट हैंड साइड लिखा था, वो कैथोड की तरह व्यवहार करता था। ठीक है, इस तरह से हम लोग इन दोनों को कैसे भी जोड़ें, इन दोनों को हम लोग कैसे भी जोड़ें, कोई एक एनोड हो जाएगा और एक कैथोड हो जाएगा, और इन दोनों में से फिक्स है कि जिंक ही एनोड बनेगा और कॉपर ही कैथोड बनेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की क्षमता रखता है
और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता जिसके अंदर अधिक होगी वो ही कैथोड बनेगा। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता का मतलब रिडक्शन करने की क्षमता, और उसका ही पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा आएगा। तो आप लोग इन दोनों के बीच के वोल्टेज की तुलना कर लो। हाँ, वोल्टेज की तुलना करो, किसका अधिक है ये वाला और किसका कम है ये वाला। जिसका वोल्टेज कम होता है, जिसका ईएमएफ कम होता है, जिसका पोटेंशियल कम होता है, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड पर ही रखा जाता है। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा हो, ठीक है, जिसका रिडक्शन, जिसका ईएमएफ ज़्यादा हो, वो उसका हमेशा जो है वो रिडक्शन ही होगा और वो कैथोड की तरफ ही रखा जाता है, वो कैथोड ही बनेगा। ये फिक्स है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। बोलो ठीक है, समझ में आया? तो किसी भी विद्युत ध्रुव के पोटेंशियल के ऊपर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, ठीक है ना। वो हम लोग पहले से ही पता लगा सकते हैं। कब पता लगा सकते हैं? जब हमारे पास ईएमएफ के मूल्य हों, पोटेंशियल के मूल्य हों, वोल्टेज के मूल्य हों, उन दोनों में से जिसका मूल्य कम होगा वो एनोड होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका मूल्य अधिक होगा वो कैथोड होगा और उसका रिडक्शन होगा। तो समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है। तो आप लोग अब आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो कि हाइड्रोजन के सामने कॉपर जो है वो कैथोड क्यों है? क्योंकि कॉपर क्या करता है? रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा है, इसीलिए वो जो है कैथोड की तरफ है। और हाइड्रोजन की तुलना में जिंक जो है वो कैथोड क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में जिंक की इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता ज़्यादा है और वो रिडक्शन ही रहेगा, उसका रिडक्शन ही होगा और वो कैथोड ही रहेगा। अब आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि मैंने जो अभी आप लोगों को पोटेंशियल चलाया था, वो पोटेंशियल का मूल्य हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य कहा था। क्या कहा था? रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य, कि उसका रिडक्शन करने की ताकत कितनी है। जिसका रिडक्शन करने की ताकत ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को सरलता से प्राप्त कर लेगा और वो कैथोड ही बनेगा। बोलो समझ में आया भाई? तो दोनों के किस्से भी जो है मैंने आप लोगों को समझा दिए कि क्यों कॉपर हाइड्रोजन की तुलना में कैथोड की तरफ है और क्यों जिंक हाइड्रोजन की तुलना में जो है कैथोड की तरफ है। क्योंकि कॉपर और जिंक दोनों की इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की, उनका खुद का रिडक्शन करने की क्षमता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसीलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये लोग इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके रिडक्शन कर देते हैं। और ये जो भी ईएमएफ होता है, वो हमेशा रिडक्शन का मूल्य होता है। ये हमेशा क्या होता है? रिडक्शन का मूल्य होता है। अगर वो ऑक्सीडेशन का मूल्य दिया गया तो उसका चिन्ह बदल देगी, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल दिया जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मूल्य और रिडक्शन पोटेंशियल मूल्य दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? प्लस और माइनस का। ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों कॉपर और जिंक दोनों के पोटेंशियल आ गए हैं। तो क्या अब हम लोग इन दोनों को जोड़कर पूरा कोश बनाकर क्या कोश पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग कोश पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? चलो तो बात करते हैं। कॉपर का ईएमएफ कितना था? 0.34 वोल्ट। जिंक के लिए उसका ईएमएफ कितना है?
माइनस 0.76 वोल्ट। और मैंने आपको कह दिया कि जिसका मूल्य कम है वो एनोड है और जिसका मूल्य ज़्यादा है वो कैथोड है। अब हम लोग इन दोनों को जोड़कर अगर कोई कोश बनाएं तो इस कोश का कोश पोटेंशियल क्या होगा, इस कोश ई सेल का कोश पोटेंशियल जो है वो क्या होगा। तो कोश पोटेंशियल का सूत्र क्या है, कैथोड माइनस एनोड, अथवा लेफ्ट हैंड साइड माइनस सॉरी राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। तो कैथोड का पोटेंशियल कितना है, तो कैथोड का पोटेंशियल ये रहा 0.34 और एनोड का पोटेंशियल कितना है, तो ये रहा 0.76। क्या होगा 0.34 प्लस 0.76 इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट। तो कोश का कोश पोटेंशियल कितना मिला, तो 1.10 वोल्टेज। तो किसी भी कोश का कोश पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दोनों अर्धकोशों के दोनों विद्युत ध्रुवों के पोटेंशियल अर्थात ईएमएफ का मूल्य होना चाहिए, और वो किस में होता है, वोल्टेज में। तो हम लोग उन कोश पोटेंशियल कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों अर्धकोशों के बीच के पोटेंशियल का अंतर क्या होता है, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड ये बनेगा एनोड ये बनेगा। कैसे पता चला, जिसका मूल्य कम है वो एनोड, जिसका मूल्य ज़्यादा है वो कैथोड। बोलो ठीक है। चलो अब इसमें बहुत ज़्यादा अगर हम लोग चर्चा करेंगे ना तो फिर जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा।